इसमें हम लोग करेंगे आईसीएसई क्लास 9th ML अग्रवाल चैप्टर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग से कह रहा है कि अ मैन इन्वेस्ट ₹5,000 फॉर 3 ईयर, मतलब एक आदमी ने इतने रुपीस 3 ईयर के लिए इन्वेस्ट करे एट अ सर्टेन रेट, किसी रेट पर जो कंपाउंडेड एनुअली था, मतलब साल के लास्ट में देखा जाता था। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इट अमाउंट्स टू, फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट हम लोग का बनता है 5,600 रुपीज़। हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, पहला वाला है हम लोग के पास द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, मतलब पर एनम का मतलब हर साल के लास्ट में। तो हम लोग के पास दे रखा है प्रिंसिपल जो कि है ₹5,000, टाइम हम लोग के पास दे रखा है 3 ईयर, और हम लोग के पास अमाउंट दे रखा है पहले साल के लास्ट में 5,600 रुपीज़। तो पहले हम लोग अमाउंट और प्रिंसिपल का यूज़ करके सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस SI। हम लोग को निकालना क्या है, SI, प्रिंसिपल और अमाउंट हम लोग के पास दे रखा है, तो SI को हम लोग यहीं रहने देंगे, प्रिंसिपल को हम लोग इधर ले जाएंगे, तो ये जगह अमाउंट माइनस P। अमाउंट हम लोग के पास है 5,600 माइनस प्रिंसिपल हम लोग के पास है 5,000। इसको माइनस करने पे हम लोग के पास 600 रुपीज़, ये हम लोग का SI आ गया। अब हम लोग इसी SI का यूज़ करके इसको हम लोग SI के फॉर्मूले में रखेंगे और इसका इन प्रिंसिपल, टाइम और SI का यूज़ करके हम लोग रेट निकाल लेंगे। लेकिन हम लोग को रेट पहले साल का निकालना है, तो हम लोग का जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 1 ईयर। तो SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। निकालना हम लोग को रेट है, तो रेट यहीं रहने देंगे और P, T और ये 100 इन तीनों को इक्वल टू के इधर ले जाएंगे। 100 इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये आ जाएगा SI, ये 100 इक्वल टू के इधर जाएगा, ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा इंटू 100, और ये P इंटू T यहाँ ऊपर है तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे, P इंटू। अब इन सब की वैल्यू रखेंगे। SI हम लोग के पास है 600 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल हम लोग के पास है 5,000 इंटू टाइम हम लोग के पास 1 रहेगा क्योंकि हम लोग पहले साल का निकाल रहे हैं। तो ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट जाएंगे और ये 1 ज़ीरो से ये 1 ज़ीरो कट जाएगा, और ये 5 1 टाइम्स, और 5 की टेबल में 60 आता है, 5 12 से 60। रेट हम लोग के पास आ गया 12%। ये हम लोग का पहला आंसर है क्योंकि हम लोग से पहले आंसर में रेट पूछ रहा था। इसके सेकंड पार्ट में हम लोग से पूछ रहा था द इंटरेस्ट अकर्ड इन सेकेंड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर पे कितना इंटरेस्ट आया। तो हम लोग SI2 निकालेंगे, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो प्रिंसिपल हम लोग का क्या होता है, लास्ट ईयर का अमाउंट। लास्ट ईयर का अमाउंट हम लोग के पास क्या है 5,600 इंटू रेट हम लोग का आ गया था 12 और टाइम 1 अपॉन 100। ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट जाएंगे, 56 इंटू 12 होता है 675 रुपीज़। ये हम लोग का दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। इसके थर्ड पार्ट में हम लोग से पूछ रहा है कि द अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, मतलब थर्ड ईयर के लास्ट में अमाउंट क्या आएगा। तो इसके लिए हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालने से पहले हम लोग अमाउंट 2 निकालेंगे, मतलब सेकेंड ईयर का अमाउंट। तो ये आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल हम लोग के पास है 5,600 प्लस SI आ गया हम लोग का 675 इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस करने पे आएगा 6,275 रुपीज़। ये हम लोग का सेकेंड ईयर का अमाउंट है। ये हम लोग का सेकेंड पार्ट है सिंपल इंटरेस्ट। अब थर्ड पार्ट है, हम लोग सॉल्व करेंगे। थर्ड ईयर का अमाउंट निकालने के लिए हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे थर्ड ईयर का। SI3 P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल हम लोग का लास्ट ईयर का अमाउंट बन जाएगा, यह आ जाएगा 6,275। रेट हम लोग के पास है 12% और टाइम हम लोग का 1 है अपॉन 100।
6275 को हम लोग 12 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6275 इंटू 12 करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 75,264 और हम लोग को इसको 100 से डिवाइड करना है अपॉन 100। तो इसको 100 से डिवाइड करने पे हमारी वैल्यू क्या आएगी 75264 और कितने ज़ीरो लगे हैं 100 में पीछे 2 ज़ीरो, तो हम लोग 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे रुपीज़। ये हम लोग का थर्ड ईयर का एसआई आ गया। हम लोग ने एसआई निकाल लिया है तो हम लोग अमाउंट निकालेंगे थर्ड ईयर का। अमाउंट होता है हम लोग का प्रिंसिपल प्लस एसआई थर्ड ईयर। तो हम लोग का प्रिंसिपल इस ईयर का क्या है 6275 प्लस सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का 752.64। इन दोनों को प्लस करने पे हम लोग के पास आएगा ₹7127.64। ये हम लोग आ गया अमाउंट थर्ड ईयर का और यही हम लोग से क्वेश्चन में पूछा था इसके थर्ड पार्ट में। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया था प्रिंसिपल, टाइम और अमाउंट पहले साल के लास्ट का। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का यूज़ करके हम लोगों ने एसआई की वैल्यू निकाल ली। फिर एसआई की वैल्यू इस फॉर्मूले में डालकर हम लोगों ने रेट निकाल लिया। फिर रेट का यूज़ करके हम लोगों ने SI2 मतलब सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का निकाला। सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का ये था जो कि हम लोग से सेकेंड पार्ट में इस क्वेश्चन के पूछ रहा था कि इंटरेस्ट क्या है सेकेंड ईयर का। फिर हम लोग को थर्ड ईयर का अमाउंट पूछा गया था, तो थर्ड ईयर का अमाउंट निकालने के लिए पहले हम लोग को सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालना पड़ता है। तो हम लोगों ने अमाउंट निकाला सेकेंड ईयर का। अमाउंट 2 हम लोग का बन गया थर्ड ईयर का प्रिंसिपल। हम लोगों ने प्रिंसिपल की वैल्यू इसमें रखी और फिर थर्ड ईयर का SI निकाला और फिर हम लोगों ने निकाला थर्ड ईयर का अमाउंट।